आज सुबह से मेरी हालत कुछ ऐसी हुई है, दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा सा, लेकिन कहाँ-कहाँ भागी मैं दौड़े-दौड़े पूरे दिन। आप लोगों को इस पूरे व्लॉग में पता चलने वाला है। लेकिन सुबह की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, यहाँ तो हमारे रात का एंड हुआ है। और मतलब कि कल रात से जो अनमोल ने दौड़ाना भगाना शुरू किया है ना, कल रात आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा होगा कि अनमोल की थोड़ी-सी आँख में चोट लग गया था। फिर हम लोगों ने ना शाम में मेडिकल स्टोर से तो दिखा लिया था, लेकिन हमें लगा कि ये सेफ़ नहीं है और हमें जाना चाहिए पहले किसी अच्छे आई वाले, मतलब कि आँखों वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास में। और सुबह-सुबह सो के उठ के बिना खाए पिए मेरे पतिदेव निकल चले हैं मेरे साथ में। मैंने बोला खा लो, खा लो। मैंने तो थोड़ा-सा खिचड़ी खा लिया था क्योंकि मैं कनिका को फीडिंग कराती हूँ। अगर मैं नहीं खाऊँगी ना टाइम से तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती। बट पतिदेव ने खाया ही नहीं, पिया ही नहीं। और यहाँ पे अनमोल के फिर हमने चेकअप वेकअप कराया, लेकिन होता है ना कि मतलब मन को तसल्ली नहीं मिलता है। वैसे तो मेडिकल स्टोर पे बोल दिया गया था कि नहीं, कुछ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी हमने कहा कि नहीं, एक बार दिखा लेते हैं क्योंकि हल्का सा ना आँख पे चोट लग गया था इसको। और इसे दिखाने के लिए हम लोग दौड़ भाग कर ही रहे थे कि इस बीच में मेरा 2 दिनों से इतना दौड़ भाग हो रहा है ना कि धूप से, सरद गरम से थोड़ा बहुत मेरा तबीयत बिगड़ा। और मेरा तबीयत जब बिगड़ेगा ना तो फिक्स है कि लाडो रानी का भी तबीयत बिगड़ ही जाता है क्योंकि वो फीडिंग करती है ना, इस वजह से। और मुझे तो ऐसे ही ऐसी हालत में दौड़ भाग करना पड़ा था, मेरा चेहरा वैसे उड़ा हुआ था। और ये देखो अनमोल यहीं पे आराम से बैठा हुआ है। हम लोगों ने इतने सारे नंबर लगाए हैं, यहाँ वहाँ जाँच, ये वो, ये सब करते करते जैसे तैसे हम लोग मेन डॉक्टर जो भी होते हैं ना वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ होने वाला है सबसे मेन जांच, लेकिन हम लोग, मैं तसल्ली से थी कि चलो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सारा रिपोर्ट विपोर्ट सब कुछ ठीक आ गया था। बट फिर भी होता है कि ड्रॉपर ले लो क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, चोट लग गया है हल्का सा नाखून से, तो इस वजह से, क्योंकि आँख का सवाल है और सबसे नाजुक चीज़, नाजुक जगह होता है, तो इस वजह से तो एक छोटा सा तिनका चला जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और हाँ, यहाँ से हमें सीधे जाना था। हमने ना एक जगह पे ऑर्डर दे रखा था, हमारा जो ज्वेलरी मटेरियल है ना वो। तो मेरी एक मतलब कि क्या कहूँ मैं, व्यूअर कहूँ, सब्सक्राइबर कहूँ, या फिर मेरी जो मतलब ज्वेलरी लेने के लिए जो है कस्टमर कहूँ। और यहाँ पे उनका डिमांड था कि उन्हें चाहिए कुंदन वाली ज्वेलरी। तो मैंने दुकान पे ऑर्डर दे दिया था कुंदन वाले मटेरियल के लिए क्योंकि यहाँ पे था नहीं। वो मुंबई से और इन सब जगहों से, पता नहीं कौन सी जगहों से आना था, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ शॉप वाले ने ज़रूर ये कहा था कि बाहर से आएगा। तो फिर हम ऑर्डर दे के आ गए थे और बस हम ये बताना भूल गए थे कि हमें इतना ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। अब उन्होंने कहा कि लेके तो आ गए वो सामान, और उन्होंने फिर 20,000 के आसपास का सामान हमें थमा दिया। और मेरा तो मतलब कि सर चकरा गया, देखने के बाद पसीने छूट गए। फिर यहाँ से ही सीधे गए थे हम लोग दिखाने के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि चलो वो एक कस्टमर है तो है ही, और बाकी ढेर सारा सामान लिया है तो उसके बनाऊँगी तो बहुत सारे ले ही लेंगे लोग, क्योंकि कुंदन की ज्वेलरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना, आप कहीं भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और दिखने में तो बहुत प्यारी होती है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो मैं वो दिखाने वाली हूँ थोड़ा बहुत आपको मटेरियल, बाकी बाकी आप लोगों को भी पसंद आएगा तो ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे पहले तो अनमोल का पूरा अच्छे से चेकअप वेकअप सब कुछ हुआ है और काफ़ी कोऑपरेट कर रहा था अनमोल। मैं तो डर रही थी कि पता नहीं वो दिखाएगा कि नहीं। और मतलब कि ये सब आँख वगैरह का जो चेकअप होता है तो वो थोड़े से वो मशीन आसपास लगा के करते ना, इस वजह से। बट अनमोल ने पूरा कोऑपरेट किया, अच्छे से जांच वाच हो गया, सब कुछ परफेक्ट है और सारी चीज़ें ठीक है। बस थोड़ा सा एक ड्रॉप ले लिया हमने यहाँ से। और लाडो रानी को शाम में दिखाने जाना है क्योंकि वो दिन भर से कुछ खा ही नहीं पा रही है, क्योंकि मुझे सरद गर्म हुआ है तो उसे भी हो गया है। और अब इसको दिखाया हमने। और उसके वाले डॉक्टर बैठते हैं शाम के 6:30 बजे के बाद। तो इस बीच में जो समय है उस बीच में हम सारा सामान लेंगे वहाँ से कुंदन वाला, और घर जाके एक ज्वेलरी भी बनाएंगे और फिर वहाँ से सीधे लड्डू रानी को दिखाने लेके चलेंगे। तो चलिए आप लोगों को थोड़ी सी झलक ज़रूर दिखलाएंगे कि मैंने कैसी ज्वेलरी बनाई, क्या क्या किया। और आजकल मेरा व्लॉग ना किसी किसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं शूट हो पाता है क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी सी डमाडोल चल रही है। जैसे तैसे इतना ही बन जाता है, बहुत होता है, क्योंकि जब तबीयत ठीक होता है ना सबका तो ये सब काम करने में मज़ा भी आता है। लेकिन ऐसे ना थोड़ा सा कैमरा निकालना और ये सब चीज़ें भूल ही जाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा सामान आ गया और इसके एक पीस का मतलब इतना कॉस्ट था ना, बहुत महंगा था। हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना महंगा होता है, और फिर मंगा लिया था हमने तो फिर लेना ही था। तो कुछ ये हमने ये सारे ले लिए और बहुत सारे लेके आए हैं, सब इधर उधर पड़ा हुआ है और कुछ पिन्नी में है, मतलब कि तो
बनाएंगे कल से अलग अलग तरह की ज्वेलरी। आज भी एक बनाऊंगी मैं पूरा का पूरा अच्छे से सेट करके। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने ना बनाना स्टार्ट भी कर दिया था और बहुत सुंदर बना था ये नेकलेस, लेकिन अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। नीचे जो लगाते हैं ना ये लॉरियल वाले जो पर्ल्स वगैरह लगाते हैं, ये सब लगाना है अभी अच्छे से, थोड़ा सा प्रॉपरली रेडी नहीं है। तो हो जाएगा ये कल तक। कल इसकी मांग टीका, ईयरिंग वगैरह सब कुछ बनेगा तो जाके ये खूबसूरत लुक आएगा इसका। और प्रॉपर फिनिशिंग से बनाया, बहुत ज़्यादा ही प्यारा बनाया ये वाला। और ये वाला क्या, सारी ज्वेलरी ही बहुत ज़्यादा प्यारी बन रही है। और वैसे तो मेरा ना बचपन से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, और हाथ की फिनिशिंग मेरे ख्याल से बचपन से ये सब चीज़ें करते करते आ चुकी हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सी बन रही है। बाकी आप लोग बताइएगा कैसी बन रही है। और थू नज़र ना लगे, मैं तो अपनी तारीफ़ करने में लग जाती हूँ आजकल। वैसे ही नज़र लगी हुई है, सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है। अब लड्डू रानी का टाइम हो चुका था, लड्डू रानी थम्स अप दे रही थी और बस लड्डू रानी को दिखाना था, इसलिए मैंने ज्वेलरी कंप्लीट नहीं किया, वरना मैं आज ही कर लेती। मुझे थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का और समय चाहिए था। और ये यहाँ पे हम लोग आ गए थे दिखाने के लिए। लड्डू को भी दिखा लिया और फिर कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है और इन्फेक्शन है और सारी चीज़ें, अभी मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें परेशान करती ही करती है। दवाइयाँ दी हैं ताकि कनिका रानी ठीक से खाए पिए और फिट रहें। और फिर मुझे फिर कहा गया है तुम भी अच्छे से अच्छा खान पान रखो और सारी चीज़ें टाइम टेबल से करो, तो फिर तुम ठीक रहोगी तो ये भी ठीक रहेगी। बस ऐसा ही होता है फीडिंग वाले बच्चों का, माँ स्वस्थ तो बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। घर चलेंगे तो रोटियाँ बनाएंगे, दिन की सब्जी है, हल्दी की सब्जी बनी हुई थी तो हो जाएगा इस तरह से मैनेज। और बाकी आप लोगों की कोई सजेशन है, जैसे कि जो भी लोग जैसे भी ज्वेलरी बनवाना चाह रहे हैं, मैं वैसे सामान मंगा के और फिर सारी चीज़ें बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। और कुछ सामान लेने के लिए हो सकता है हमें भी बाहर जाना पड़े, तो जैसा भी होगा आप लोग भी ज़रूर सजेशन दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है तो दिए हुए नंबर पे आपको बात कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कहाँ पे डिलीवरी हो पाएगा कहाँ पे नहीं। तो मैं इस वजह से व्लॉग में एक बार बता दे रही हूँ कि आप ना दिए हुए नंबर पर एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा। और बहुत लोगों के सवाल है कि वो मेरा नंबर है, तो हाँ जी वो मेरा ही नंबर है और वो ज्वेलरी पर्पज़ से है। तो यहाँ से चलते हैं। और मेरा व्लॉग नहीं बन पाया था, तो पता है आज मेरा तो होश नहीं था मुझे कि मैं फ़ोन बार बार निकालूं। आज मोस्टली व्लॉग मेरे पतिदेव ने ही बनाया और वो सुबह से कुछ खाए हुए भी नहीं है, और अभी ही वो खाएंगे, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी तब वो खाएंगे। पूरे दिन से वो ऐसे ही रह गए क्योंकि काम इतना सारा था ना, डेली ही ऐसे ही रहता है। आज थोड़ा सा डबल हो गया क्योंकि कभी अनमोल को दिखाना था, कभी लड्डू को दिखाना था, फिर मेरा सारा सामान भी उधर ही था जिधर अनमोल को दिखाने गए थे ना, वहीं से लेके आना था आसपास में ही कहीं से, तो फिर वो सब काम भी हो गया। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना खान पान सब उल्टा पल्टी हो गया। मैं भी तो सुबह थोड़ा सा खिचड़ी बनाई थी, सैटरडे था तो खिचड़ी खाई हुई थी। तो घर चलेंगे तो भरपेट खाएंगे पिएंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और ये रात के समय में बैठ के व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ। अभी लड्डू जगी हुई थी और व्लॉग का एंड होने वाला है, तो मेरे ख्याल से सो भी गई है क्योंकि वो अपने पापा के पास में है, वही सुला रहे हैं, संभाले हुए थे। उन्होंने कहा आवाज़ डालो वरना दिन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। खाने पीने में तो इतना लेट हो जाता है। तो बस तो अभी फ़िलहाल सबकी हालत खस्ता है, जैसे तैसे चल रहे हैं। और बस आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी भी ज्वेलरी चाहिए हो तो नीचे उसका नाम ज़रूर सेंड करिएगा। और बाकी अभी तक के हमारे सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम लोग इतने सारे वीडियोज़ बनाना, आवाज़ डालना, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और ये रहा रात में हल्दी की सब्ज़ी में मैंने क्या किया ना कि 3-4 दिन पहले पनीर बना के रखा हुआ, तो वो भी डाल दिया, हो गया खाना।